welcome guys to my channel Traveling VG. I'm your host Ranshika Gupta और ये हमारा मेघालय में डे 6 है। तो पिछले 3 दिनों से हम इस होम स्टे में रह रहे हैं। इस होम स्टे का नाम है पाटिंग्स होम स्टे। वैसे तो हम अभी चेकआउट की तैयारी कर रहे हैं, तो I'll quickly show you the home stay. तो हमने इस होम स्टे में 2 रूम्स लिए हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, ये वाला। तो मैं आपको, ये हमारा रूम है तो हमारा दिखाती हूँ मैं। ये है हमारा रूम। यहाँ पर डबल बेड्स है, वो एक सिंगल बेड। ये हमारा स्टैंड है। तो अब हम ऊपर चलते हैं। ये है हमारे ऊपर का रूम। इट्स अ ड्यूप्लेक्स। हमारे पास अगेन एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, छोटा सा टीवी और ये कॉफी टेबल है अलॉन्ग विद दिस काउच। और अब हम दिखाते हैं आपको हमारी बालकनी। Look at this amazing view. वैसे तो आप यहाँ से वाखाबा फॉल्स देख सकते हो, लेकिन because of the fog it's not visible. तो ये था हमारा पाटिंग्स होम स्टे, जहाँ पर हम 3 दिनों से रह रहे थे अपने चेरापुंजी के सफ़र में। तो अभी हम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके चेकआउट कर देंगे और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड। हम पहुंच चुके हैं वाखाबा फॉल्स में। एक बहुत ब्यूटीफुल और बड़ी फॉल्स है। वाखाबा फॉल्स एक्चुअली द लॉन्गेस्ट फॉल इन इंडिया है। पार्किंग से यहाँ तक पहुँचने के लिए करीबन 10 मिनट तक चलना पड़ेगा। इस वक्त काफ़ी फॉग है वैसे तो, पर फिर भी हमें थोड़ा सा दिख रहा है। हम दूसरे पॉइंट से भी इसे देखने का अटेम्प्ट करेंगे। वहाँ पे वेट।
फॉल्स के सेकंड पॉइंट पर आ चुके हैं और यहाँ से आपको एक अमेजिंग व्यू दिख रहा है, द ग्रेट वाकाबा फॉल्स। तो वाकाबा फॉल्स से निकलने के बाद और चेरापूंजी को बाय बाय करने के बाद अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है मॉर्लेनोंग विलेज, जो एशियाज क्लीनेस्ट विलेज है। अगर आप मेघालय आते हो तो यहाँ के रोड, वादियों, पहाड़ों और बादलों में travel करना, it's a really pleasant and magnificent experience, and one should definitely try it. हम मॉर्लेनोंग पहुंच चुके हैं और मॉर्लेनोंग में हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये द बैलेंसिंग स्टोन। आप देख सकते हैं ये बड़ा सा स्टोन कैसे छोटे से स्टोन पर परफेक्टली बैलेंस कर रहा है। पता नहीं अब ये कितने टन्स का है, लेकिन फिर भी बैलेंस कर रहा है। और इस स्टोन पर आप देख सकते हो प्लांट्स भी है, तो उसका अलग वजन। Let's take a look from on. इसे ऑल साइड्स से अच्छे से डेकोरेट भी किया है, वहाँ पर बार्स भी लगाए हुए हैं। तो ये परफेक्टली बैलेंस कर रहा है एंड दिस इज कॉल्ड नेचर्स मिरेकल। तब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ।
अभी हम बैलेंसिंग स्टोन से निकल चुके हैं और चिरापंजी से यहाँ तक पहुँचने के लिए करीबन 3 घंटे का रास्ता होता है। तो बैलेंसिंग स्टोन देखने के बाद हमने सोचा कि ज़रा सा पेट पूजा कर ली जाए, तो हम इसीलिए अभी इस होटल में रुके हुए हैं और लंच के बाद विलेज घूमेंगे। ये जगह जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा ब्यूटीफुल है। सिटी में रहने की वजह से हमें इतनी ग्रीनरी तो देखने मिलती है नहीं, इसीलिए कभी कभार मुझे लगता है कि यहीं पर आकर सेटल हो जाओ। नो वंडर ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। यू कैन सी मैं आपने देखा ही होगा, मैं पूरे एक लंबा टूर मार के आई हूँ इस विलेज का और मुझे कुछ डर्ट कचरा नहीं दिखा। इनफैक्ट इस जगह का वेदर भी बहुत प्लेजेंट है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज फॉर श्योर।
एक बात अच्छी है, ये एक छोटा सा विलेज है और बहुत सारा फॉरेस्ट यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये जितना ज़्यादा क्लीन है उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। इसी के साथ साथ हम अपने एग्जिट पॉइंट की तरफ पहुँच चुके हैं। तो अब हम जाएंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, जो है नोवेट व्यू पॉइंट। मैंने पूरी दुनिया तो नहीं देखी, पर फिर भी मैं इतना कह सकती हूँ कि यह जगह पूरी दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक होंगी। अब जल्दी ही मिलता है आपसे मेघालय डायरीज के अगले एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर। Don't forget to like, share and subscribe to Traveling VG.